नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मोर में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सबका कलेक्शन मैंने इस वीडियो में लाया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएएस, सीडीएस, जितने भी एग्ज़ाम्स में नदी से रिलेटेड यदि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं यदि ये पूरे सवालों को आपने कर लिया तो। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से के बीच है। देखिए, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो मुख्यतः किन राज्यों में है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। किसके बीच? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद है। बाकी देखिए और भी कुछ नदियों का जल विवाद है, वो किसके बीच में है। जैसे हमारे पास है कृष्णा नदी का जल विवाद, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। रावी और व्यास का जो जल विवाद है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। और नर्मदा नदी का जो जल विवाद है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में होता है। यानी कि सारे राज्य आपस में इस बात के लिए नाराज होते हैं कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए, हमें इतना पानी मिलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो जितनी भी नदियां भारत के पश्चिम की ओर बह के जाती हैं वो सारी नदियां कहाँ जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं, आपको यहाँ पर कुछ नाम मैंने लगा दिया है। ताप्ती और विभिन्न नदियाँ हैं, लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, गंगा वैली, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती, जाखम, जवाई, ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। लेकिन आपको याद कौन सी नदी रखनी है? तो ताप्ती याद रखिए, साबरमती, लूनी, नर्मदा, पेरियार, ये 5-6 नदियाँ याद रखिए, इससे काम आपका चल जाएगा। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। बढ़ते आगे। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है उसी के रेंज में यह पर्वत पड़ेगा, उसी में से वो किसका उद्गार होता है? गोदावरी नदी का। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये झारखंड के छोटनागपुर के पहाड़ियों में होता है उद्गम। किसका? दामोदर नदी का। इसको रूर भी बोलते हैं। इसके जो बेसिन है उसमें कोयला का ज़्यादा उत्पादन होता है। माजुली नदी द्वीप ये किस नदी पर है? तो ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बसा एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। बढ़ते हैं आगे। विच रिवर हैज़ रिवर डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन जो है वो मुख्यतः गंगा में पाई जाती है और कुछ डॉल्फिन्स इंदुस रिवर यानी कि सिंधु नदी में पाई जाती है। भारत में गंगा में और ब्यास नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। ये इंडस रिवर जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है और भारत का ये लद्दाख वाला एरिया होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसमें भी डॉल्फिन देखने को मिलता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी है डॉल्फिन, ये गंगा में देखने को खास करके मिलता है। बढ़ते हैं आगे। इडुक्की डैम किस नदी पर है? तो इडुक्की डैम जो है पेरियार नदी पर है, केरला में। इडुक्की डैम पेरियार नदी पर केरला में है। बढ़ते हैं आगे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है, मैंने आज अफ्रीका का वीडियो डाला है, इसमें आप डिटेल्स में समझ पाइएगा। पूरा मैप दिखा के मैंने बताया था कि साउदर्न अफ्रीका की जम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है और इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। यह जो नदी है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा पर स्थित है। इसका स्थानीय नाम मोसिओआ तुन्या है। स्थानीय नाम क्या है? मोसिमोआ तुन्या। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? देखिए, कुछ हमारे देश में राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, उनके बारे में हम पढ़ लें। तो पहला हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग प्रथम किसके बीच में है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर में। किसमें? गंगा, भागीरथी, हुगली। और दूसरा जब बात करेंगे तो ये होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। ये 891 किलोमीटर लंबा है। ये जाता कहाँ तक है? तो बांग्लादेश बॉर्डर नियर धुबरी एंड सदिया इन असम। आगे बढ़े हम लोग। नेशनल वाटरवेज 3 जो है उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारा जाता है कहाँ तक? तो कोल्लम से कोझिकोड, केरल में पड़ता है। नेशनल वाटरवेज 3 ये कोल्लम से कोझिकोड 3 केरल में है। बढ़ते हैं आगे। इसमें और भी दिखाया है मैंने कि नेशनल वाटरवेज 1, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में, 4-4, 5-5 बार पूछ लिया एक चीज़ को। नेशनल वाटरवेज 1 ये है प्रयागराज से हल्दिया, यानी कि आप सीधा सीधा मान के चलिए कि यूपी से वेस्ट बंगाल, यूपी से वेस्ट बंगाल, इसके बीच में नदियाँ कौन सी हो जाती हैं? तो गंगा, भागीरथी, हुगली
ये तीनों हो जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेशनल वाटरवेज 2 जिसको बोलते हैं सदिया धुबरी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, असम में। बढ़ते हैं आगे। नेशनल वाटरवेज 3 कोल्लम कोझिकोड केरल में, 205 किलोमीटर का लंबाई इसका। और नेशनल वाटरवेज 5 ये होता है हमारा 623 किलोमीटर का, ये ब्राह्मणी रिवर ओडिशा और वेस्ट बंगाल 1 और 2 खास करके पूछता है। बढ़ते हैं आगे। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो ये हमारा एक यूनियन टेरेटरी है दादर एवं नगर हवेली। अच्छा, इसके साथ और कौन सा अभी टेरेटरी मिला दिया गया, इसका नाम हमें कमेंट करके आप बताएंगे। तो इसमें दमन गंगा नाम की मुख्य नदी है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है? देखिए, आज अफ्रीका का मैंने वीडियो डाला है, उसको जाकर जब देखिएगा तो आप क्लियर कर पाइएगा कि अफ्रीका की कौन सी नदी नहीं है। वैसे मैं आंसर बता दूं, अमेजन रिवर या अमेजन की जो नदी है वो नॉर्थ अमेरिका की नदी है, नॉर्दर्न अमेरिका की नदी है, ठीक है। साउदर्न अमेरिका नहीं, सॉरी, साउदर्न अमेरिका की नदी है, नॉर्दर्न नहीं, साउदर्न अमेरिका की नदी है अमेजन। और बाकी नदियाँ जो हैं जैसे नाइल ये पड़ती है अफ्रीका में, और नाइजर और ऑरेंज ये तीनों नदियाँ कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की नदियाँ हैं। आज अफ्रीका का वीडियो आपके चैनल पे आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। पीली नदी किसको कहते हैं? तो इसको हांगहो नदी भी कहते हैं। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना है आफ्टर द यांगशी रिवर। इसके नदियों में पीली मिट्टी मुलायम हो जाती है, जिससे पूरी नदी का पानी जो होता है वो पीला दिखता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किन नदियों को जोड़ती है? तो नदी इंटरलिंकिंग परियोजना जो है वो गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ती है। साथ साथ एक चंबल और बेतवा का भी लिंकिंग चल रहा है। अभी आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंबल और बेतवा का जो लिंकिंग परियोजना है, केन और बेतवा का जो लिंकिंग परियोजना है वो किस राज्य में चल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। सिपरा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेले के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया है, उत्सव वाले मेले में, तो आप जाकर उसको देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी? तो ये बना था दामोदर नदी पर। ये बांध बना था जो उस समय प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उनका यह पहला प्रोजेक्ट था। और इस नदी घाटी परियोजना को नाम दिया गया था कि ये बहुउद्देशीय परियोजना भारत का मंदिर है ये, ठीक है। ये किस नदी पर है और कहाँ पे है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें बहुत सारी नदियों का नाम मैंने अभी बताया था, जिसमें मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी। इन चारों में से केवल नर्मदा नदी जो है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी तीनों नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां लूनी नदी और साबरमती नदी है। माही नदी, नर्मदा नदी, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी, जुआरी, सरावती, ये सब नदियां अरब सागर में जा गिरती है, मैंने ऊपर में जिक्र कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? ये रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र है। दोआब किसको कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। बिना किसी नदी के नाम के साथ केवल दोआब कहा जाए तो यह गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र का नाम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बिना किसी नदी का नाम लिए यदि दोआब कह दिया जाए तो यह गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है। और यदि किसी नदी के नाम के साथ आया दोआब तो आप समझिए कि उस नदी के बारे में खास करके कहा जा रहा है। सिंध सागर दोआब ये क्या होता है? तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। ऐसे दोआब का जो क्षेत्र होता है इसमें उपज काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोआब के क्षेत्र में नदियाँ अक्सर बाढ़ के पानी के साथ नई नई मिट्टी लाती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी हो जाने से वहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दोआब का क्षेत्र काफ़ी शुरू से ही लड़ाई का कारण भी रहा है। आप लोग जब पढ़िएंगे बहमनी साम्राज्य वगैरह तो उसमें लड़ाई का केंद्र रहा है ये दोआब का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेच दोआब क्या है? तो झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको जेच दोआब कहते हैं। रेचना दोआब क्या है? तो चेनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो रेचना दोआब है। बिस्त दोआब किसको कहते हैं? तो ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बिस्त दोआब कहते हैं। बढ़ते आगे। मेची रिवर किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची रिवर जो है यानी मेची नदी यह महानंदा रिवर की सहायक नदी है। यह नदी जो है नेपाल में महाभारत की पर्वत श्रेणी से निकलती है और नेपाल से प्रवाहित होकर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। और इसी के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है, महानंदा एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आगे। 326 बीसी में महान सिकंदर किस नदी को पार करके पहली बार भारत आया था? तो सिकंदर जो था 326 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य
हुआ था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उस राज्य को वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। बढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, मैंने आज अफ्रीका के वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद आते हैं, द अमेजन इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम। अच्छा, अमेजन नदी जो है वो वॉल्यूम के मामले में, यानी कि जल उसमें कितना है उसके मामले में सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता का जो बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता पोर्ट नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये कुछ दिनों पहले बदला है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। जनवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल पुल का उद्घाटन किया। इसे ब्योरिंग ब्रिज भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन दो बार पूछा है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये गंगा भी निकलती है हिमालय से, साथ साथ झेलम भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, लेकिन महानदी नहीं निकलती हिमालय से। अच्छा, महानदी कहाँ से निकलती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब देखिए, नदियों का जो विस्तार है हमारे इंडिया में वो कुछ इस तरह से किया गया, जैसे पेनिसुलर रिवर, मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो हिस्सा है, जो पेनिसुलर इंडिया है हमारा, उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो उसमें मुख्य है कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और ये छोटी पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। और हिमालय नदियां कौन कौन सी है? जो हिमालय से निकलती है उसमें मुख्य नदियां हैं गंगा, इंडस यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। हिमालय की नदियां हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियां हैं। गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए कुछ रिवर सिस्टम्स हम लोग को पढ़ने, जिसमें गंगा नदी रिवर सिस्टम जो आता है उसमें गंगा, चंबल, बेतवा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, गंडक, इतनी सारी नदियाँ मिलती हैं, सारी जाके गंगा में मिल जाती है और गंगा अंतिम में जाके डेल्टा बना के बांग्लादेश में जाके और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम में कौन कौन सी नदी आती है? तो इसमें यारलंग सांगपो, सियांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता, जमुना रिवर, ये बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है, पद्मा रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम की नदियाँ हैं। और इंदस रिवर सिस्टम देखेंगे तो इसमें सिंधु नदी, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, श्योक, जास्कर, ये सारी नदियाँ इंदस रिवर सिस्टम की नदियाँ हैं। जब मैं जियोग्राफी की वीडियो सेशन शुरू करूंगा तो उसमें आपको नदी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो इस तरह से करके बताऊंगा। एक गंगा रिवर सिस्टम अलग, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अलग, सिंधु रिवर सिस्टम अलग, ऐसे ऐसे करके जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम होता है तिब्बत के पुरुंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से, जहाँ तिब्बत में इसे यारलंग सांगपो भी कहा जाता है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में होते हुए ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो मेघना नदी का निर्माण कर देती हैं। आगे देखते हैं, ये तो वाटरवेज मैंने बता दिया। बढ़ते हैं आगे। गलत सुमेलित बांध परियोजना कौन सा है? देखिए, बांध परियोजना के लिए मैं अलग से एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें केवल बांधों के बारे में बात होगा। इसमें जिक्र आ गया है तो मैं बात कर देता हूँ। तो नाथपा झाकरी जो है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये सतलज रिवर पे है। नाथपा झाकरी बांध सतलज रिवर पे है, ठीक है, झेलम पे नहीं है। बाकी जो टिहरी भागीरथी उत्तराखंड में है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा एमपी में है, नागार्जुन कृष्णा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे। बांग्लादेश से किस नदी को जमुना कहा जाता है? ये मैंने बता दिया। बढ़ते हैं आगे। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बोला मतलब पानी किस में ज़्यादा है, तो मैंने अभी भी जिक्र किया था अमेजन रिवर का, जो है साउदर्न अमेरिका में, साउदर्न अमेरिकन कंटिनेंट में है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, वो मैंने बता दिया। भारत में कितने प्रकार की नदी प्रणाली है ये भी मैंने बता दिया कि हिमालय नदियाँ हैं, दक्कन यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तटीय नदियाँ हैं, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। इस तरह के 4 समूहों में इसको वर्गीकृत किया गया है। मैं जब नदी सिस्टम पढ़ाऊंगा जियोग्राफी का उसमें मैं इसको और भली भांति क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं आगे।
कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, रावी, चेनाब, व्यास ये सब हैं। ये गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदियाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काबुल, कुरेम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज, यानी कि 5 नदियाँ जो है जो पंजाब के क्षेत्र में पड़ती हैं वो सारी, और साथ में काबुल नदी, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। गोमती उसकी सहायक नदी नहीं है। गोमती जो है उसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, ये यूपी में पड़ती है। बढ़ते हैं आगे। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र में अलग नदी कौन सी है? देखिए कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो नदियाँ है वो पेनिसुलर इंडिया की नदियाँ हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालयन नदी है, यह ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? ये मैंने एक बार और जिक्र किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कौन सी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी मैदानी भागों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए उत्तरी मैदानी भाग की बात करेंगे तो इसमें बिहार, यूपी वाला क्षेत्र आता है। तो ये कौन सी नदी इसके विकास में सहायक नहीं है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी चूँकि जो है वो पेनिसुलर इंडिया की नदी है, मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले भारत की नदी है, इसलिए बिहार और एमपी और यूपी वाले क्षेत्र में क्या करेगी? तो उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारी नदी मिलेगी गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें तीस्ता वगैरह रिवर जो है वो जाके मिलती है, जो तीस्ता रिवर बंगाल से निकलती है, तो इसलिए ये पूरा क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन गोदावरी जो है वो उत्तर भारत में नहीं आएगा, वो दक्षिण भारत में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए तीसरी सबसे बड़ी नदी वो है यांगशी नदी, जो चीन में है। पहले पे आएगी नील, दूसरे पे अमेजन, तीसरे पे यांगशी और चौथे पे मिसिसिपी। ये 4 बड़ी नदियां हैं विश्व की। सिंधु और जास्कर नदी किस स्थान पर मिलती हैं? देखिए सिंधु और जास्कर जो है इनका संगम यानी कन्फ्लुएंस एक मिलता होता है लद्दाख में, ये नीमू विलेज के पास आके मिलती है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदियाँ मैंने अभी बताया था, तो इसमें इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये यमुना, सोन और गोमती जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है ये आप एक बार देख लें तो रामगंगा, गोमती ये दोनों यूपी में पड़ेगी। घाघरा, गंडक, कोसी ये बिहार की नदी है। महानंदा भी बिहार की नदी है। यमुना ये भी चलती है गंगा के साथ साथ पैरेलल ही आती है, लेकिन आके प्रयागराज में गंगा के साथ मिल जाती है। साथ साथ चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी भी बिहार की है। और ये सारी नदियाँ एमपी की हैं, वो सारी आके किस में मिल जाती हैं? किसी न किसी रूप में गंगा में आके मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे। चेनाब नदी के किनारे कौन सा किला है? देखिए अखनूर का किला जो है जम्मू और कश्मीर में जो पड़ता है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1762 में राजा तेज सिंह द्वारा किया गया था। 1802 में उसको उत्तराधिकारी जो थे राजा आलम सिंह ने इसको पूरा करवाया था। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उसके बारे में बताना है, तो इसमें केवल एक कावेरी नदी जो है वो केवल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जाएगी अरब सागर में, और सिंधु नदी तो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी अरब सागर में गिर रहेगी। बढ़ते हैं आगे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस नदी के किनारे किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका उत्खनन किया गया था पंजाब में रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते आगे। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? देखिए तीस्ता और दिहांग नदियाँ जो हैं इसके बीच स्थित भाग होता है असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। उसी तरह से और भी कुछ हिमालय के पार्ट्स जैसे बांटे गए नदियों के बीच के पार्ट्स, वो कौन कौन से देख लेते हैं। तो सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। नेपाल में नेपाल हिमालय किसको कहते हैं? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच असम हिमालय। तो इस तरह से हिमालय जो है वो नदियों के बीच के क्षेत्र से भी बट जाता है। बढ़ते आगे। कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में प्रवाहित होती है? मैंने बता दिया दमनगंगा और वाघगंगा। अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो ये कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है नेपाल में। अरुण, वरुण और तमूर, ये कोसी नदी जो है ये उत्तर बिहार से होते हुए आके गंगा में मिल जाती है।
और ये बाढ़ का कारण होती है, इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। हडसन नदी के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। अच्छा, विदेशों के कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसके लिए एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। आप जितना जल्दी चाह रहे हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा कि सर जल्दी लाइए, तो मैं ला दूंगा जल्दी। बढ़ते हैं आगे। हेमावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हेमावती जो है वो कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। ये धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? कौन सी नदी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इसका आंसर होगा मंजीरा। मंजीरा जो है ये गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। बाकी जो नदियां हैं, मूसी नदी, घाट प्रभा और तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा में शामिल होने वाली और भी सहायक नदियां हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम, तुंगभद्रा और मूसी, ये सारी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसको जरूर याद कीजिएगा, पूछता है। मेची रिवर किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची रिवर जो है वो नेपाल और भारत में होकर बहने वाली एक नदी है, और ये महानंदा रिवर की सहायक नदी है, और ये भी आके गंगा में मिल जाती है, महानंदा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है ताप्ती नदी। बढ़ते हैं आगे। अलकनंदा नदी पर पिंडर नदी कहाँ पे मिलती है? तो देखिए, जब मैं गंगा का पूरा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, उसका नाम कैसे कैसे चेंज होता है। तो उसमें आपको मिलेगा कि अलकनंदा और पिंडार नदी जब आपस में मिलती है तो वहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। और गंगा का निर्माण कहाँ से होता है? वो होता है देवप्रयाग से। और बाकी जो 3 प्रयाग और छूट रहे हैं, मतलब 5 प्रयाग होते हैं, तो उन तीनों प्रयागों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि नाम कैसे चेंज होता है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनी है, तो उसका नाम अलकनंदा ही क्यों नहीं रहा, या फिर भागीरथी क्यों नहीं रहा? क्योंकि दोनों नदियों का जो गहराई था वो बराबर हो गया आके वहाँ पे। तो जब दोनों नदियों का गहराई बराबर हो जाता है और दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि नदी का नाम चेंज करके अलग नाम रख दिया जाता है। वरना यदि कोई एक ज़्यादा गहरी रहती है, एक कम गहरी रहती, तो जो ज़्यादा नदी गहरी है उसके नाम पे आगे बढ़ जाती। लेकिन यहाँ आने के बाद देवप्रयाग में इन दोनों नदियों की गहराई बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ये गंगा रिवर जब मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा आपको याद करा दूंगा कैसे कैसे नाम चेंज हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। मैं बांध का अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ तुरंत। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियों का मिलन होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। तो वहाँ पे ये भी कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जबलपुर, उज्जैन और लखनऊ किन नदियों के किनारे सही सुमेलित हैं? तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसका आधा भाग, आधा नहीं, आधा से कुछ कम हमारे इंडिया में पड़ता है, और बाकी का भाग पड़ जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा होता है। देखिए, अफ्रीका का वीडियो आ चुका है, आप जाकर हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा अफ्रीका का वीडियो, जिसमें अफ्रीका की नदियों के बारे में मैंने बता दिया है, और उसमें बांध वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। और देखिए, इंपॉर्टेंट डेज़ का वीडियो आ चुका है, ये भी आप जाकर देख सकते हैं। डेज़, थीम, ये सब कुछ मैंने इसमें बात की है। ये वीडियो यदि आप कर लेते हैं तो डेज से आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे किसी भी एग्ज़ाम के नहीं छूटेंगे। अच्छा, हमारे चैनल पे चल रहा है बायो का वीडियो सीरीज, जिसमें मैंने अभी सेल चैप्टर ख़त्म किया है, तो आप जाकर उसको विजिट करके देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को क्विज़ के रूप में देखना चाहते हैं, इस वीडियो का क्विज़ करना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है @PMC ग्रुप ऑफिशियल, इस पर आप जुड़िए और इस वीडियो का क्विज़ कीजिए। देखिए कितना मज़ा आता है, आप ये देख पाएंगे, अपने आप को चेक कर पाएंगे कि हमने कितना आज सीखा। तो जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं उस दिन आइए हमारे चैनल से जुड़िए और क्विज़ कीजिए। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है सब कर दीजिए। धन्यवाद।